यस डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा इसकी एक्सरसाइज के ऊपर भी एक अगर आप थोड़ा सा तवज्जो करें तो ये कुछ सवाल आपकी बुक में भी दिए होते हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस एज यूज्ड इन द टेक्स्ट. ये जो फ्रेजेस हैं इनके मीनिंग पहले आपको पता हों, फिर इनको आप उसमें अपने उसमें भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सप्लेन करने को है. तो यहाँ आप ध्यान रखें, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ उर्दू में भी थोड़ा सा ताकि आपको याद हो जाए. गेयर्ड अप अगर एक लफ्ज़ है उसका मतलब बन जाता है तैयार होना, रेडी रहना, तो उस सेंस में आ जाएगा. ग्लोबल विलेज वैसे आपको मालूम है आलमी गांव कह के नाम से याद किया जाता है. जैसे पीपल हैव कम क्लोजर टू वन अनदर, इसको वैसे मतलब विलेज का मतलब तो गांव होता है, ग्लोबल का मतलब आलमी होता है, आलमी देहात, आलमी गांव, आलमी मरकज़. तो उस सेंस में यानी बनेगा. लेकिन ज़ाहरी तौर पर ये एक्चुअली मीनिंग क्या बन रहे हैं कि दुनिया एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं ममालिक दुनिया में. तो इसी मीडिया के ज़रिए इसीलिए ग्लोबल विलेज के नाम से कहा जाता है. यानी दुनिया एक देहात की शक्ल इख्तियार कर गई है जिसमें सारे एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं. शहरों में दूर दूर रहते हैं, पता नहीं होता किसी का, इधर उधर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती. लेकिन देहात में चूँकि हम लोग गाँव में देखा होगा आपने, बहुत करीब करीब लोग रहते हैं और एक दूसरे को हर शख्स जानता है. इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी बनी हुई है ग्लोबल विलेज के नाम से. अ क्लिक अवे जैसा इसका मतलब है, यानी चंद ही कदम के फासले पर, एक ही कदम के आ स्टेप अवे जिसे हम कहते हैं, यानी आनन फानन, बहुत ही जल्दी. कंस्ट्रक्टिव रोल का मतलब बनेगा बहुत ही तामीरी किरदार. तामीरी किरदार तभी होता है जब वो मुस्बत हो, तो पॉजिटिव रोल अदा करना उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रोल. रेज अवेयरनेस, रेज का मतलब है पैदा करना, बुलंद करना, लेकिन यहाँ बन जाएगा टू मेक पीपल कॉन्शियस, लोगों को आगाह करना, तालीम देना. टू कीप एन आई का मतलब है वॉच यानी निगरानी करना. अ माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रॉडन, इसका मतलब बनता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिप्रेस्ड पीपल. लोग बहुत ही बुरे हालात में लोग जो रह रहे हैं उनका तर्जुमान बन जाना, माउथ पीस बन जाना. डाउन ट्रॉडन कहते हैं बहुत ही पुअर किस्म के लोग, मुफलिसी में मुब्तला हों, उन्हें हम इस कह देते हैं. तो ये मीनिंग है, आप इसे याद रख लें. आपके टेक्स्ट बुक पे पीछे ये क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देखते जाएं साथ साथ. पुट दीज वर्ड्स इन रेलेवेंट कॉलम्स टू आइडेंटिफाई, यानी पहचान करके उन्हें द पार्ट ऑफ स्पीच के वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में से हैं. दीज वर्ड्स बिलो, ओके, नीचे जो दिए गए हैं जैसे वो मतलब ये बनेगा भाई, ये कॉलम बने हुए हैं, नाउन का कॉलम है, एडजेक्टिव का कॉलम है, एडवर्ब का कॉलम है. ये जो अल्फाज आपको गिवन हैं इनको आपने सेपरेट करना है और अपने अपने कॉलम में लिख देना है. तो ये तभी होगा जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होंगे, नाउन पता होगा, एडजेक्टिव पता होगा, एडवर्ब पता होगा. तो जैसा कि यहाँ दिया है, ऑडियंस ये नाउन में आ जाएगा, मीडिया नाउन में आ जाएगा, और मीन्स का मतलब ज़राए ये भी नाउन में है. कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट से निकला है कम्युनिकेशन, इसलिए ये नाउन हो जाएगा. मोस्टली TION पे जो एंड हो रहे होते हैं हम उसे नाउन में ले आते हैं. इंफॉर्मेशन जिस तरह है, इन्फॉर्म जिस तरह इसका वर्ब होता है, तो इंफॉर्मेशन नाउन. इम्पैक्ट ये यहाँ पर नाउन की सेंस में आ गया है. तो लाइक दिस ये इस तरह आपने सेपरेट करने हैं कॉलम वाइज. एडजेक्टिव क्या है? ग्लोबल, ये एडजेक्टिव है यानी किसी नाउन की सिफत होगी ये, तभी ग्लोबल विलेज जिसे हम कहते हैं. करेक्टिव, करेक्टिव यानी इस्लाही, तो आगे आप कह सकते हो रोल, करेक्टर, लाइक दिस. कंस्ट्रक्टिव भी है, तामीरी या मुस्बत, जिसे आप कहते हैं रोल, कंस्ट्रक्टिव रोल अभी आपने पढ़ा. तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं. इसी तरीके से फॉल्स कुछ भी हो सकता है, फॉल्स आंसर, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज़, कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए एडजेक्टिव फॉर्म में आया हुआ है. नेक्स्ट आपके पास जो कॉलम बनता है वो एडवर्ब का है, जिसमें ईगरली है यानी बड़े शौक़ से, लाउडली बहुत पुरजोर अंदाज से या बुलंद आवाज़ से. तो ये सारे कॉलम आपने सेपरेट करने हैं और उसको डिस्क्राइब करना था. तो आप उसे ध्यान रखें, इसकी प्रैक्टिस में रखें इन अल्फाज को. यहाँ पर आपको जो दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स, आपने नाउन्स में बदलना है. और ये वर्बियल फॉर्म में है, कुछ नाउन फॉर्म में भी हैं. जैसा कि सेव्स अगर वी से होगा तो ये वर्ब होगा, लेकिन सेफ्टी जब आप कहेंगे तो नाउन हो जाएगा. एक्साइटेड ये पास्ट है,
तो वर्ब है, तो एक्साइटमेंट इसका नाउन बन जाएगा। डिवास्टेटिंग, तो ये भी एक वर्बियल फॉर्म से इन्होंने बनाया है, इसे वैसे नाउन के शेप में भी लिखते हैं, उसमें आ जाता है जेरंड नाउन में, और प्रेजेंट वर्ब भी में आ जाता है ये। तो डिवास्टेशन इसका नाउन बन जाएगा। एक्टिव पढ़ते रहते हैं आप ये लफ्ज़, इसका एक्टिविटी बनेगा। हेल्पलेस से बन जाएगा हेल्पलेसनेस, तो वर्ड्स और नाउन बन रहे हैं। एबल से बनेगा एबिलिटी, पढ़ते रहते हैं आप। जस्टिफाई से बनेगा जस्टिफिकेशन, लाइक दिस। तो क्या है, ये कुछ नीचे एक्सरसाइज दी है। जुमलों में आपने नाउन शेप मोस्टली इसे इस्तेमाल में लाना है, जैसा कि ऊपर डिस्क्रिप्शन भी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स, ये जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो आप इसको उसमें क्लैरिफाई करेंगे, जैसे डॉक्टर्स आर कंसर्न विद सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स, नॉट सेफ ऑफ द पेशेंट, गलत हो जाएगा। इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेट पहले आ गया है तो स्टेट ऑफ एक्साइटेड गलत हो जाएगा, इसलिए नाउन हमें चाहिए होगा स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। शी क्राइड लाउडली। फ्लड्स ऑफन कॉज लार्ज स्केल, अब स्केल नाउन है तो उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, डिवास्टेशन से। यानी एडजेक्टिव है तो उसको नाउन से डिस्क्राइब करेंगे, तो नाउन डिवास्टेशन है, और एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसा वर्ड जो नाउन को डिफाइन करता है, तो इसलिए स्केल को यूज़ किया। तो आप ये खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर नाउन मौजूद हो तो उससे आगे आपको यानी एडजेक्टिव लगा हो तो आगे नाउन आएगा, ये भी आपको एक फार्मूला मिल जाएगा। पॉजिटिव एक्टिविटी है, नॉट एक्टिव एक्टिविटी। विल कीप यू हेल्दी, हर हेल्पलेसनेस वॉज क्वाइट ऑब्वियस। हेल्पलेसनेस की जगह आप हेल्पफुल लगा देते हैं या हेल्पलेस लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। तो हमें ये एडजेक्टिव फॉर्म उसकी यानी नाउन शेप में लगाना होगा। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस। शी हैज़ द एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। एबिलिटी मैंने काबिलियत, हो हेल्पलेसनेस यानी बिल्कुल कोई मदद ना हो, होपलेसनेस यानी कोई उम्मीद ही ना हो, ना उम्मीदी हो जाए, यानी उस सेंस में आ जाता है ये। और हैव यू एनी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट, यानी आपका कोई इसके बारे में प्रूव है, आपके पास कोई सबूत है, आप इसे साबित करना चाह रहे हैं, लाइक दिस जस्टिफिकेशन उस सेंस में आ जाता है ये। यहाँ पर आपने कुछ प्रोनाउन करने हैं, आइडेंटिफाई, पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन जो हम इस्तेमाल करते हैं, ही, यू, दे, वी, ये सारे पर्सनल होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन जिसमें हम मिल्कियत को शो करते हैं, मालिक होते हैं, पोजेसिव होते हैं, जैसे हिम, हिज, हर, लाइक दैट। रिफ्लेक्सिव वो होते हैं जिनके साथ हम सेल्फ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं ताकि वो बज़ाते खुद इन्वॉल्व होते हैं किसी एक्शन के अंदर, जैसे कि ही, हिम सेल्फ, शी, हर सेल्फ, दे, देम सेल्व्स, ये सारे जो सेल्व्स होते हैं, हेल्प, इस तरह के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस ये सिंगल बॉडी को शो करते हैं, जैसे कि सम वन, सम बॉडी, नो वन, नो बॉडी, ये सारे इस तरह की जो सिचुएशन आप देखोगे वर्ड्स की, वो इनडेफिनिट में आ जाएगी, वो सिंगल हैंडेडली उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो जैसा कि आप पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल देखोगे तो यू और ही मिल रही है, वो सेपरेट करना था आपने इन्हीं जुमलों से, तो ये टेबल आपके सामने डिस्क्रिप्शन है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माई, यानी मिल्कियत होना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने बताया था, सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सेल्फ वाली जो फैमिली है ये सारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन है ये नोबडी, यानी सिंगल हैंडेडली उसे डील किया जाता है। नोबडी, नो वन, समबडी, इवन समबडी भी हम उसे नेगेटिव उसमें ले आते हैं, सिंगुलर केस में ले आते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि समबडी इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो उसमें सिंगल केस है, नॉट सम बॉडीज़ मैं कह रहा हूँ, सम बॉडी कह रहा हूँ, सिंगुलर हम उसे डील करते हैं। तो ये नीचे एक्सरसाइज भी दी है, आप उसको कुछ एरर्स अगर आप प्रैक्टिस के लिए आप इसे भी याद रखें, इसे सॉल्व करें। और भी आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ सवालात होंगे, प्रैक्टिस है या की बुक आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से MCQs देखें, उसके स्पेलिंग के हवाले से क्वेश्चन आंसर्स देख लें आप, और इसका जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, वर्ब सप्लाई है, वो सारी कुछ और एक्सरसाइजेज़ हैं। इस तरह ये लेसन आप फोकस कीजिए।
और इन बातों का ध्यान रखें, बार बार इन्हें वॉच कीजिए जहाँ अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो ताकि ये लेसन आपको समझ आ जाए और इसे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।